नाजरीन, आपके पास कारोबार करने का आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, बैंक से आप कर्ज लेना चाहते हैं लेकिन गारंटी देने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब ये मसला भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हल कर दिया है। अगर कोई भी शख्स छोटे कारोबार के लिए किसी भी बैंक के पास कर्ज लेने के लिए जाता है तो बैंक इससे अपने पैसे की सिक्योरिटी मांगता है, यानी इसे अपने घर के कागजात, जेवरात या फिर कोई ऐसी जमानत देना होती है कि जिसे बैंक अपने पास गिरवी रख कर इसके एवज कर्जदार को पैसे देता है। ये एक मुश्किल मरहला है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में गुर्बत भी है, गुर्बत की रेशो बहुत ज़्यादा है। हज़ारों अफराद ऐसे हैं जिनके पास बैंक से कर्ज़ लेने के लिए घर, ज़मीन या जेवर तो नहीं होते कि बैंक के पास गिरवी रख कर कर्ज़ लिया जा सके। तो ऐसे में वो लोग क्या करें जो कर्ज़ लेना चाहते हैं। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत ना रखने वाले छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए बिला ज़मानत SME फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करवाई है। इस स्कीम के तहत इन लोगों को आसान शराइत पर कर्ज दिया जाएगा जो बैंक को ज़मानत देने के अहल नहीं है, और इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका रेट होगा वो 9% होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग 1 करोड़ रुपए तक इसकी हो सकेगी। कर्ज की मुद्दत कर्ज लेने वाले और बैंक के दरमियान ये सारे मामलात तय किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या आपको सहूलतें दी जाएंगी, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीमा कामिल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा साहिबा आपका। सुनने में तो मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की कोई पॉलिसी आ रही है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों की रेशो ऐसी है जो कुछ करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए फिर उनके जहन में आइडिया आता है कि हम बैंक से जो है ना वो लोन ले लें, लेकिन क्या करें, लोन अगर उन्होंने वापस करना है उसको देने के लिए कोई ज़मानत नहीं है। तो मैं चाहूँगी आसान अल्फाजों में आप ज़रा समझा दें कि कैसे इसको आप लोगों तक जो है ना वो आसान बनाएंगे। जी, तो सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम है, जैसे आपने कहा, हमारे मुल्क में छोटी और दरमियानी कारोबार बहुत लोग करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक कोई 50 लाख ऐसे कारोबार हैं और उससे और भी बहुत लोग होंगे जो करना चाहते हैं ऐसे कारोबार। पर जाहिर वो उन्हें उसके लिए, उसको चलाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए कुछ कर्ज की ज़रूरत होती है। और अब वो बैंक के पास जाते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो उनके रास्ते में आती हैं जिससे मुश्किलात होती है। एक तो बैंक, आपने जैसे कहा, कुछ सिक्योरिटी या ज़मानत मांगता है और वो लोग नहीं दे सकते। हमारे मुल्क में लोग कहाँ से दे दें या दुकान दे दें या दफ्तर दे दें। सो हमने ये इसकी वजह से SME फाइनेंस या छोटे और दरमियाने कारोबार की फाइनेंस बहुत इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो ये इसका एक बुनियादी रीज़न है। तो फिर हमने ये एक स्कीम निकाली है, इसका नाम हमने रखा है SME आसान फाइनेंस और इनका नाम साफ रखा है क्योंकि बैंकिंग की ज़बान में क्लीन लेंडिंग होती है, साफ। तो ये इसमें कोई जमानत की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है ना, फिर जो फ्रॉड माजी में होते भी रहे हैं, फिर फ्रॉड और फिर जो जेन्युइन हैं लोग, आपको कैसे पता चलेगा ये वापस कर देगा, ये वापस नहीं करेगा, कैसे ये होगा? फिर ये बैंक, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड दे दूं। इसमें ये होगा कि एक तो बैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है, और बैंक ये पूरा अपना जायजा लेंगे कि उसकी बिजनेस, उनकी जो ये बिजनेस जो चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं उसमें ऐसी सलाहियत है कि वो पैसे वापस कर सकें। ये तो होगा, जरूरी होगा। तो ये ऐसे नहीं फ्रॉड हो जाए और वो ले जाए, क्योंकि वो बैंक के ऊपर वो रिस्क आएगा। इसमें फिर हमने एक और की है कि 3 साल के लिए ये जो कर्जे होंगे इसमें हुकूमत पाकिस्तान बैंकों को 60% तक गारंटी देगी ताकि बैंकों को थोड़ा हौसला हो। सो एक तो इसमें बहुत बड़ी बात है। उसमें दूसरी बात, जैसे आपने कहा, जो बैंक हैं वो 9% तक इस पे चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें भी एक बहुत फ़ायदा है कारोबारी तबके का, क्योंकि वो अगर बाज़ार से अगर लोन लें या जो इनफॉर्मल मार्केट जिसको कहते हैं जहाँ से कर्जे मिल सकते हैं, वो 24% से ज़्यादा होते हैं। उसका जो रेट होते हैं आपको मालूम ही है। सो ये इसके 2 चीज़ें। तो दरमियान में ब्रिज बना है, जो अब मुझे समझ में आ रही है वो हुकूमत बनी है
कि हुकूमत गारंटी देगी। और ये जो लोन देने के पैसे हैं ये स्टेट बैंक देगा, जिसको हम रिफाइनेंस कहते हैं। वो बैंकों को हम पैसे देंगे और 60% तक हुकूमत पाकिस्तान इसकी गारंटी करेगी, बाकी रिस्क बैंक उठाएंगे। मतलब कि अगर आप बैंक को पैसे मिल जाएंगे, अगर कोई नहीं कर रहा फिर हुकूमत जाने और लेने वाला जाने। 60% तक। 60% तक। तो अगर 10 लाख का लोन है तो उसमें से 6 लाख गवर्नमेंट रिस्क उठाएगी, डिपेंड करता है 6 लाख। बिजनेस टू बिजनेस इट मींस के वेरी करेगा कि किस बिजनेस को कितनी जरूरत है। अब हर कोई जो है ना वो कहे जी मुझे तो 1 करोड़ का कर्ज चाहिए, तो ऐसे भी नहीं होगा, राइट? ऐसे नहीं होगा, तो वो तो बैंक असेस करेगा ना। किसी को 5 लाख की जरूरत होगी और किसी को 10 लाख की होगी, किसी को 1 करोड़ तक हो सकती है। तो वो तो वेरी करता है ना बिजनेस टू बिजनेस। और इसका एक और जो हमने इसमें तरीका निकाला है कि बैंक इस बिजनेस से, हम हर एक बैंक को ये सहूलत नहीं देंगे। बैंक आएंगे हमारे पास और हमें बताएंगे कि हम कितना लोन दे सकते हैं और कितने लोगों को देंगे टोटल, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इसमें वो बैंक आए जिनको इसमें दिलचस्पी नहीं। क्योंकि एक ये चीज होती है कि एक जाता है कोई बैंक के पास, बड़े उसको शौक होता है, उसका ख्याल उसको लोन मिलेगा, मगर बैंक से फिर नहीं मिलता, फिर वो मायूस हो जाते हैं। सो हम तो इसका वेरिफिकेशन टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? कोई बंदा अप्लाई करता है, अभी हमने बैंक को जो लोन का वो हम इसी वास्ते जब जमानत होती है ना, जब ये प्रॉपर्टी देनी पड़ती है तो उसमें बहुत देर लगती है, क्योंकि वैल्यू होता है, फिर वो कोई वकील देखता है, फिर उसमें कोई खामियां निकालते हैं। तो अगर जमानत के बगैर हो तो ये जल्दी हो सकता है। बट पहले मैं जरा वजाहत कर दूं आपके नाजरीन के लिए कि ये 8 तक बैंक हम लेंगे, कुछ बड़े बैंक, कोई जो दरमियाने साइज के हैं, कोई छोटे बैंक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैंक जो कुछ डिजिटल लाए, तो जो आपने फिनटेक का नाम आजकल सुनने में आ रहा है ना कि डिजिटल हो, क्योंकि जिन लाखों लोगों को हम चाहते हैं कि ये लोन मिले, वो ब्रांचों से सिर्फ नहीं हो सकेगा और इन तरीकों से नहीं हो सकेगा, इसमें डिजिटल तरीके चाहिए। सो वो भी बैंक आएंगे अपने साथ, किसी फिनटेक को भी लेंगे। किस किस बैंक से मिलेगा ये डिटेल्स आप लोग कहाँ और कैसे शेयर करेंगे? ये लोगों को पता चले। पहले इसमें हमने आज से जो अपने कल ये इसको लॉन्च किया। अच्छा। सो बैंक्स देंगे, फिर हम उन बैंक्स में से सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा देना चाहते हैं, लोन का अमाउंट भी और नंबर ऑफ बोरोअर्स भी। उसके बाद ये इसमें हफ्ते लगेंगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर देंगे। फिर जाहिर है उसकी पूरी मार्केटिंग होगी। जो बैंक हम खुद ही इसमें मार्केटिंग भी करेंगे, लोग भी रखेंगे, ताकि वो लोग इन बिजनेस को समझें, क्योंकि अब ताकि उनमें एक सलाहियत पैदा हो। तो मेरा ख्याल है, हमारा और ये लॉन्च सिर्फ बिजनेस स्पेसिफिक होगा, सिर्फ बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं? जी, अभी सिर्फ बिजनेस के। और वापस करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बैंक ही, और जो लेने वाला है उसको देखते हुए क्या बिजनेस है, किसी कितनी कैपेसिटी है, कितने टाइम में वापस कर सकता है, वो पहले भी कर सकता है। अगर वो ज्यादा मशीनरी ले रहे हैं तो जाहिर है उन्हें किस्तें चाहिए होंगी, उन्हें 2, 3, 4 लग सकते हैं, वो भी बैंक दे सकता है। वो अगर सिर्फ उन्होंने माल खरीदना है पाकिस्तान से ही और बेचना है तो उनको फिर कम टाइम का लोन चाहिए होगा। सो ये बैंक और जो लेना चाहते हैं कर्जा उनके दरमियान में होगा। मगर सबसे ये अहम चीज है कि जमानत नहीं होगी, रेट उनके है, हुकूमत की कुछ गारंटी है, ताकि बैंक से थोड़ा सा उनका उनको भी थोड़ा भरोसा रहे कि जी हम दें तो हमारा रिस्क भी थोड़ा कवर्ड है। और ये 3 साल इम्पोर्टेंट है कि ये बैंक इस चीज को सीख जाएंगे।